हाय दोस्तों, कैसे हो। आज फिर से आपके लिए एक नए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में कैसे बात करना है स्टोर कीपर से। ठीक है, मतलब शॉपकीपर से कैसे बात करना है। कुछ सामान लेने के लिए मार्केट हम जाते हैं तो उससे हम कैसे बात कर सकते हैं सामान के रिगार्डिंग, तो इसके विषय में। ठीक है, बंदा को नाम ए भी रखा हूँ। ये हो गया ये हो गया बायर मतलब कस्टमर। ये हो गया सेलर मतलब शॉपकीपर। सेलर वो हो गया बेचने वाला, वो हो गया किनने वाला। जैसे कि आप चाहते हो किसी दुकान में कुछ किनने के लिए, तो आप क्या हुआ, बायर हुआ। तो ये हो गया सेलर, वो बेचने वाला क्या हुआ, सेलर हो गया। तो इसके रिगार्डिंग ये हम वीडियो बनाने वाले हैं अभी, जो आपको कैसे बात करना है इंग्लिश में। किसी भी मॉल हो या तो रेस्टोरेंट हो, कहीं पे आप कुछ सामान किनने के लिए जाते हो, मतलब बाय करने के लिए जाते हो, तो आपको इस तरीक़ा से बात करना चाहिए, मतलब बात करना आना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, इसलिए आप अभी तक इस वीडियो पे रुके हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कोई भी परेशानी है तो कमेंट में बताओ, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। तो चलो इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हमको इंग्लिश ग्रो करना है और कैसे मार्केट में इंग्लिश में बात करना है कहीं पे भी। तो चलो, कस्टमर गया मतलब बायर गया एक शॉप में, वो पूछा हाय आप कैसे हो। इसको इंग्लिश क्या होगा, इसको इंग्लिश में हाय, हाउ आर यू, हाउ हाउ आर यू, हाउ आर यू, या तो हाउ आर यू टुडे, ये भी आप जोड़ सकते हो। फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस आप कैसे हो इतना ही तरीका है। तो हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है, मीन्स हाई मीन्स हाय, हाउ मीन्स कैसे, यू मीन आप, आर मीन्स हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको नोट करने के लिए मैं बता दिया, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन हैं, यू मीन्स आप। ये नोट कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो सेलर है वो रिप्लाई दिया कस्टमर को। क्या रिप्लाई दिया, मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम गुड, अथवा आई एम फाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, हाउ कैन, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू इंग्लिश में बोलते हैं किसको, बायर को। सेलर ने बायर को बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गुड मीन्स ठीक, मतलब फाइन मीन्स ठीक, वो भी लिख सकती हूँ। हाउ मीन्स पता ही आपको, आई मीन्स मैं आपको, हेल्प मीन्स मदद करना, यू मीन्स आपको, हाउ मीन्स क्या, आई मीन्स यहाँ मैं। हो गया, मिल गया सब सेंटेंस यहाँ पे। ये भी नोट करते आपको जाना है। उसके बाद फिर बायर ने पूछा सेलर से, क्या क्या आपके पास चावल भिंडी और प्याज हैं, डू यू हैव, डू यू डू यू हैव राइस, ओकरा, ऑनियंस। बायर ने सेलर से पूछा, क्या आपके पास चावल भिंडी और प्याज है, मतलब डू यू हैव राइस, ओकरा, ऑनियन। डू मीन्स हैव, डू मीन्स क्या, सेंस में आया। यू मीन्स आपके, हैव मीन्स पास, क्या, राइस मीन्स चावल, ओकरा मीन्स भिंडी, ऑनियन मीन्स प्याज। ठीक है, कितना इजी से बन गया। तो ये आपको समझना है, या ऐसे हिंदी तो इंग्लिश करना है। जो मैंने आपको बताया आपको नोट भी करते जाना है। ठीक है, तो सेलर ने बोला एस प्लीज़, एस प्लीज़।
हाँ जी, आपको क्या चाहिए? व्हाट कुड यू लाइक? आपको क्या चाहिए? ठीक है, व्हाट यस मीन यस प्लीज मीन जी हाँ, व्हाट मीन्स क्या, लाइक यू है यहाँ पे, चाहिए मतलब पसंद क्या है, चाहिए क्या चाहिए, मतलब सेंस के आधार में हम पकड़ के यहाँ पे लाइक लिखे हैं। ठीक है, यू मीन्स आपको, तो ये आपको नोट करते जाना है। इसके बाद बायर ने फिर बोला जी हाँ, यस प्लीज़। जी हाँ क्यों बोला? क्योंकि सेलर ने बायर को पूछा कि आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। वो नहीं पूछा, वो उसको बोला आपको सच में चाहिए क्या। बायर्स को सेलर ने पूछा, जबकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बायर ने उसको पूछा था क्या कि आपके पास डू यू हैव एनी राइस ओकरा एंड ऑनियंस। तो यहाँ पे जो सेलर है वो क्या बोला कि यस प्लीज़, मेरे पास है, यस मतलब मेरे पास है। व्हाट कुड यू लाइक, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए मतलब क्या चाहिए नहीं, आपको अगर उसका सेंस क्या आता है कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। तो फिर यहाँ पे जो बायर है वो बोला यस प्लीज़ मुझे चाहिए। तो फिर बायर ने बोला क्या क्या चाहिए, व्हाट कुड यू लाइक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी व्हाट कुड यू लाइक, व्हाट कुड यू लाइक। यहाँ पे क्या सेंस के आधार में बोला कि आपको वास्तव में चाहिए क्या, और यहाँ पर कौन सेंस में बोला कि आपको क्या क्या चाहिए। क्योंकि बायर ने यहाँ पे बोला है कि हाँ मुझको चाहिए सामान, तो फिर सेलर ने बोला यहाँ पे कि आपको क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या दूँ। जैसे कि आप मुझसे कुछ चीज़ मांगेंगे, ठीक है, तभी तो मैं पूछूंगा ना आपको सर आपको क्या क्या चाहिए, तभी तो आप बताएंगे ना मुझे ये चाहिए वास्तव में कन्फर्मली। तो इसलिए यहाँ इस सेंस में यहाँ पे व्हाट कुड यू लाइक, आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने सीखे हैं। फिर यहाँ पे बायर ने सवाल किया किससे, सेलर से, व्हाट इज द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ राइस ओकरा एंड ओनियंस। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या बोला है कि चलो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चावल भिंडी और प्याज का प्रति किलो दाम कितना है। हमको तो दाम ही पता होना चाहिए ना, इसी हिसाब से अपना बजट के हिसाब से हम सामान किनेंगे ही ना, कि मार्केट में आज का सामान का प्राइस कितना है वो तो पता होना चाहिए ना। इसलिए बायर ने सेलर से पूछा व्हाट इज़ द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ राइस ओकरा एंड ऑनियंस, ये सब का प्राइस कितना है, कितना है प्राइस। प्राइस मीन्स दाम, पर किलो मीन्स पर किलो, पर किलो मीन्स पर किलोग्राम, ऑफ मीन्स का की होता है, राइस मीन्स चावल, ओकरा मीन्स भिंडी, ऑनियन मीन्स प्याज होता है। ये भी आपको नोट करते जाना है। इसके बाद सेलर ने क्या बोला कि राइस इज 50 पर किलो
ग्राम, okra is 50 per kilogram, onions are 25 पर किलोग्राम। ठीक है, सेलर ने क्या बोला कि चावल का रू 50 प्रति किलोग्राम, मतलब 1 kg का दाम, 1 kg चावल का दाम 50 है, और भिंडी का 1 kg भिंडी का दाम 50 है, और 1 kg प्याज का दाम 25 यानी 25 है। वो बोला किसको? सेलर ने बायर को बोला। राइस इज 50 पर किलोग्राम, ओकरा इज 50 पर किलोग्राम एंड ओनियंस आर 25 पर किलोग्राम। ठीक है, तो राइस मीन्स चावल, ओकरा मीन्स भिंडी, ओनियन मीन्स प्याज। नोट कर लो आप, इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या कोई डिस्काउंट मिला? सेलर ने बोला क्या, कैन आई गेट एनी डिस्काउंट? एंटी डिस्काउंट, अथवा टुडे भी लिख सकते हो। आज टुडे लिखेंगे तो आज का हो गया, तो आप टुडे नहीं लिखेंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारा सेंटेंस इतना ही है, इसमें आज नहीं लिखा है। क्या बोला कि क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा? कैन आई गेट एनी डिस्काउंट? डिस्काउंट मीन्स छूट मिलेगा। क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा? गेट एनी, कोई डिस्काउंट, ANY एनी मतलब डिस्काउंट, एनी मीन्स कोई, कैन आई मीन्स मैं, मतलब यहाँ पे आई इसलिए कि सेंस में बता रहा है कि एक बंदा जो है वो डिस्काउंट मांग रहा है, तो इसलिए आई को यूज किए हैं सेंस के आधार में। बट आपको ये समझना है कि जैसे हिसाब से मैं इसको हिंदी टू इंग्लिश में चेंज कर रहा हूँ, आपको ऐसे हिंदी टू इंग्लिश में चेंज करना सीखना है। चैट GPT हो, कोई भी हो प्लेटफॉर्म, वो क्या पकड़ता है कि सेंस को पकड़ता है और इसके हिसाब से इंग्लिश टाइप करके देता है। तो इसलिए हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए आपको सेंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको करते जाना है। ठीक है, इतना तरीका हमने समझ लिए हैं, यहाँ तक आपको नोट करना है और आपको भी नोट बनाते जाना है। इसके बाद यहाँ पे आना है, नहीं ये फिक्स प्राइस है, नो इट्स फिक्स प्राइस, नो मीन्स नहीं, इट्स मीन्स ये, फिक्स मीन्स फिक्स, प्राइस ये क्या है कि फिक्स प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये फिक्स प्राइस है। तो फिर बायर ने बोला ओके I'll buy it later। ठीक है मैं कुछ समय बाद ले लूँगा, मीन्स ओके I'll buy it later। या I'll मतलब इसको समझना पड़ेगा आपको कि मैं यहाँ पर I'll क्यों लिखा। विल का शॉर्टकट है I'll, ठीक है, विल का शॉर्ट फॉर्म है I'll। ठीक है, यहाँ पे विल लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई विल बाय इट, इट्स आप इट्स दे सकते हो, इट्स लेटर, आप ऐसे भी बना सकते हो। बट ये तो काफ़ी लंबा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आइल, इसलिए। तो चलो यहाँ तक समझ गए। ओके मीन्स ये, कुछ समय बाद लेटर, बाय मीन्स लूँगा, क्या लूँगा कि ये सामान लूँगा,
तो इट्स हो गया, ये समझ लूँगा कुछ समय बाद। ठीक है, तो इतना तरीका हमने सीखे हैं कि कैसे किसी भी जगह कोई भी सामान लेने के लिए जाएंगे तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। जस्ट फॉर ये एग्जांपल है, ये आपको यहाँ पे आपको सेंटेंस को चेंज करें, जैसे कि यहाँ पे डू डू यू हैव एनी राइस ओकरा ओनियन, इसकी जगह में आप ये राइस प्लस ओनियन को चेंज करके कुछ और सामान पूछ सकते हो आप, जैसे कि डू यू हैव पेन मोबाइल फ़ोन, ऐसे करके। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।